afternoon. Students, let's move to the next part of classification of elements chapter. Here we will discuss about diagonal relationship in elements. Diagonal relationship. We know that what do you mean by diagonal? Okay, diagonal का मतलब क्या होता है? Diagonal nothing but it is a line that joins two opposite corners of a square or a rectangle. Okay, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह अगर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम बोलते हैं डायगोनल, राइट? या फिर ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक जो होती है लाइन इसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो इस तरह रिलेटेड है, यानी कि ये पोजीशन वाला एलिमेंट ये पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ रिलेटेड रहेगा, अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर रहेगा, राइट? So that discussion will do it here, right? So diagonal relationship, we define it as similarity in certain properties of an element of a group with the second element of next higher group. What is this diagonal relationship? Similarity in certain properties of an element of a group with the second element of next higher group, right? यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक एलिमेंट अपने नेक्स्ट हायर ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर रहेगा, राइट? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल्स, लिथियम, ये लिथियम अल्कली मेटल्स में है, राइट? इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेकेंड ग्रुप, राइट, सेकेंड ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ मैच होते हैं। लिथियम के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट हायर ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट के साथ सिमिलर होते हैं, राइट? केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, राइट? उसी तरह अगर आप बेरिलियम लेते हैं, बेरिलियम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सिमिलर विद सेकेंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट हायर ग्रुप, राइट? इसके बाद कौन सा ग्रुप है? ये 13 ग्रुप के एलिमेंट है, 13 ग्रुप का ये सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दे आर कॉल्ड एज डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स। लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। इन द सेम मैनर बोरॉन, बोरॉन का डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट कौन सा रहेगा? सिलिकॉन, राइट? So these are some examples, okay, of diagonally related elements: lithium and magnesium, beryllium and aluminium, boron and silicon. Okay, so these are all called as diagonally related elements because they will be similar in their physical and chemical properties. ये सिमिलैरिटी आने की वजह ये है कि अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये पोजीशन भी डायगोनली रिलेटेड है, यानी कि बेरिलियम और सोडियम को भी आप डायगोनली रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इनका पोजीशन डायगोनल मैनर में है। जैसा हम ये डायगोनल ड्रॉ करें, ये भी डायगोनल होता है, लेकिन बेरिलियम और सोडियम डायगोनली रिलेटेड नहीं रहेंगे, राइट? उसी तरह बोरॉन और ये मैग्नीशियम डायगोनली रिलेटेड नहीं रहेंगे। इन द सेम मैनर कार्बन एंड एल्यूमिनियम विल नॉट बी डायगोनली रिलेटेड, हालांकि ये भी डायगोनल पोजीशन ही है, फिर भी ये डायगोनली रिलेटेड नहीं रहेंगे क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है? Similarity in certain properties of an element of a group with the second element of next higher group. Next higher group, not previous group, right? Let's see why it is so. Similarities physical और chemical properties में कब आते हैं? जब इनके कुछ periodic properties similar रहे और if their periodic properties values are almost nearby to each other, then only such similarities in physical as well as chemical properties will come, right? अब जैसे कि example, say lithium,
ये लिथियम का एटम है, साइज इसका इतना है। जब आप लिथियम से सोडियम नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, राइट? डाउन द ग्रुप atomic size increases. What happens across the period? Decreases. तो लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम. साइज विल डिक्रीज. अब बेरिलियम से जब नीचे आएंगे आप, मैग्नीशियम आएगा यहाँ पर, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीजेस. व्हाट यू फाइंड ओवर हियर इज, जब आप कंपेयर करेंगे लिथियम और मैग्नीशियम का साइज, हाउ इट इज? इट इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? इट इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, साइज डिक्रीज होता है, फिर वहां से जंप कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, फिर साइज इंक्रीज होता है. तो इससे क्या होगा? फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो आएगा उसका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, जैसे कि लिथियम और मैग्नीशियम. उसी तरह बेरिलियम से आप बोरॉन जाएंगे, साइज कम हो जाता है. और फिर बोरॉन से नीचे जब आएंगे आप एल्यूमिनियम को आएंगे, तो एल्यूमिनियम का साइज और बेरिलियम का साइज ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा. बोरॉन टू कार्बन व्हेन यू मूव, size again decreases, and carbon to silicon when you move, size again increases, right? So we can see here how the change is taking place. लिथियम से मैग्नीशियम आएंगे तो साइज ऑलमोस्ट लिथियम के जैसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, फिर यहाँ पे डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज. सो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम साइज इज सेम, और यहाँ पे डिक्रीज और यहाँ पे इंक्रीज. उसी तरह आप कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी ले लो, आयनाइजेशन एनर्जी ले लो आप, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का वैल्यू ऑलमोस्ट नियर बाय हो जाएगा, राइट? So like this, two different variations are taking place when you move across and when you move down. That's the reason first and third element values will become almost same. That's the reason why they show similarities in their physical and chemical properties. So these three set of elements we call them as diagonally related elements. अब वापस देखेंगे, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे. इजीली फिगर से ही आपको अंडरस्टैंड हो रहा है. बेरिलियम एंड सोडियम डायगोनल पोजीशन पे है, लेकिन डायगोनली रिलेटेड नहीं रहेंगे. क्यों? साइज देखो यहाँ पे, बेरिलियम इज स्मॉल, सोडियम इज लार्ज, बोरॉन इज स्मॉल, मैग्नीशियम इज लार्ज, कार्बन इज स्मॉल, अल्यूमिनियम इज लार्ज, राइट? व्हाई इट इज हैपनिंग सो? बिकॉज अगर आप बेरिलियम से लिथियम जाएंगे, वापस बेरिलियम से लिथियम जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज. फिर लिथियम से सोडियम आएंगे तो क्या होगा? साइज फिर से इंक्रीज. दोनों सेम टाइप के वेरिएशन है, राइट? यहां पे क्या हो रहा था? राइट साइड जाते जब डिक्रीज इंक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन यहां पे इंक्रीज अगेन डाउन द ग्रुप अगेन इंक्रीज, राइट? बोरॉन टू बेरिलियम बैकवर्ड आ रहे हैं आप, राइट टू लेफ्ट जब आएंगे साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज. अब यहाँ पे लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, साइज क्या होगा? इंक्रीज. फिर डाउन जाएंगे अगेन इंक्रीज. That's the reason same type of variation is taking place when you move towards left side and you move down, whereas when you move from left to right and move down, you will be having two different variations, decrease and increase, right? So that is the reason why these elements will not be called as diagonally related elements. Only you have to check an element of a group and second element of next higher group. Okay, so these elements, these three sets of diagonally related elements, they will be similar in their some of their physical chemical properties, even in their chemical reactions. Okay, so that properties, what similarities they show, will be learning in their respective chapters. Like S block में lithium और magnesium का हम पढ़ेंगे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का पढ़ेंगे, राइट? और पी ब्लॉक चैप्टर में बोरॉन एंड सिलिकॉन का जो है डायगोनल रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे. ओके.